एज अ डीप इन प्रोजेक्ट के तौर पे हमने जो है वो यहाँ पे ब्लॉकमेश को भी फार्म किया, कोई रिजल्ट नहीं निकला अभी तक तो। लेकिन हमने फार्म किया था नोट पे को, हमने फार्म किया था ग्रास को। ये दोनों ही प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्रास एक बहुत बेटर परफॉर्मेंस देके गया। लेकिन अगर हम बात करें नोट पे की, नोट पे में यूजर ज्यादा आ गए तो हमें जो है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्रास हमको जो है वो यहाँ पे रिवॉर्ड्स कम मिला। लेकिन दोस्तों अब बारी आती है ग्रेडियंट नेटवर्क की, क्योंकि ग्रेडियंट नेटवर्क ने मार्केट से अच्छी खासी फंडिंग तो रेस कर ही ली है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसने जो फंडिंग रेस करी है वो ग्रास से बढ़कर है और साथ ही साथ नोट पे से भी बढ़कर है। अब देखने वाली बात है किस तरीके से जो है वो यहाँ पे हमें एलोकेशन प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी न्यू यूजर अब इसको फार्म करने की सोच रहे हैं तो भाई अब आपसे थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अगर आप स्टिल यू कैन फार्म करना चाहते हैं देन दोस्तों यहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, कोई यहाँ पे बुरी बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से आप इनकी डैप्स को अपडेट करोगे, क्योंकि इनकी जो एक्सटेंशन है वो अपडेट का ऑप्शन आ गया है, कितनी फंडिंग इनने मार्केट से रेस करी है और कितना हाईली चांस है पोटेंशियल एयर ड्रॉप का आपको मिल सकता है, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो यहाँ पे नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमें एक्स के अंदर और टेलीग्राम के अंदर फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके दोस्तों वहाँ पे कर सकते हैं, और टेलीग्राम के अंदर तो आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो $10 मिलियन का यहाँ पे इन्होंने सीड राउंड रेस करा है, जहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं $10 मिलियन में जो इनके लीड इन्वेस्टर्स हैं वो है यहाँ पे पैंथर कैपिटल, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मल्टी कॉइन कैपिटल का नाम निकल के आता है। अब दोस्तों ये इनके लीड इन्वेस्टर हैं, आप कह सकते हो दोनों की दोनों जो इन्वेस्टर है ना वो एक टायर 1 इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे कोई भी एरे गैरे यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसको कंपेयर करूँ सिंपली ग्रास से, GRASS ग्रास नेटवर्क से, तो दोस्तों ग्रास ने मार्केट से जो रेस किया था $4.5 मिलियन। वही अगर दोस्तों मैं बात करूँ नोट पे से, नोट पे ने यहाँ पे रेस किया था $7 मिलियन के आसपास का इनकी फंडिंग थी, बट यहाँ पे जो है वो टायर 1 इन्वेस्टर्स कोई भी नहीं था, ठीक है। लेकिन वही दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका ग्रेडियंट के अंदर जो है वो आपको टायर 1 इन्वेस्टर देखने को मिलते हैं। ग्रास के अंदर भी देखो यहाँ पे टायर 1 इन्वेस्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे डेल्फी वेंचर्स और साथ ही साथ पॉलीचेन कैपिटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्रेडियंट के अंदर, तो ग्रेडियंट के अंदर है पैंथर कैपिटल और मल्टी कॉइन कैपिटल। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है सोलाना के इकोसिस्टम के साथ काम करता है, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट का काम क्या है आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रेडियंट नेटवर्क इज a Solana based पेयर पावर्ड डिसेंट्रलाइज AI रन टाइम एंड एज कंप्यूटर लेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्ट जो है वो डिसेंट्रलाइज AI को रन जो है वो एक्चुअल में रन टाइम जो होती है उसको यहाँ पे मेजर करने में काम आता है। साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे दोस्तों आपको लोकल कंप्यूटर के अंदर ये जो आपका डेस्कटॉप है, एक्सटेंशन है, उसको यहाँ पे मोनेटाइज करने के काम आता है। इनकेस यहाँ पे दोस्तों आप अपने एक्सटेंशन के तौर पर इसको इंस्टॉल करते हो, जैसे कि अगर बात करूँ यहाँ पे हमने ग्रेडियंट का एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे आपको इसका एक्सटेंशन एक बार ओपन करके दिखाता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो आपको जो है वो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपके डेटा को ये यूज करता है, और डेटा के बदले इन फ्यूचर के अंदर जब भी अपना एयर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने टोकन्स प्रोवाइड करने वाले हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आप इनका जो एक्सटेंशन है किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिंपली दोस्तों आपको क्लिक करना है इसके एक्सटेंशन के ऊपर, यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, आप यहाँ पे चले जाओगे मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आपके एक्सटेंशन का वर्जन देखने को मिलेगा। अब इस वर्जन को आप जो है वो अपडेट कर दीजिएगा, लेकिन दोस्तों ये अपडेट आपको तभी देखने को मिलेगा जब यहाँ पे आप अपना डेवलपर मोड, ये जो डेवलपर मोड है ना इसको यहाँ पे इनेबल करते हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे अपने डेवलपर मोड को आप इनेबल करते हो तो यहाँ पे आपका जो वर्जन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, या जो आपका ये एक्सटेंशन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। जैसे कि देखो 7 MB का मेरा जो है वो अभी आपको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से आप सारे के सारे एक्सटेंशन जो भी आपके डेस्कटॉप के अंदर है उनको आप अपग्रेड कर सकते हो। इन फ्यूचर के अंदर जितने भी एयर ड्रॉप्स आपको देखने को मिलेंगे एज अ डीप इन एयर ड्रॉप्स, आप अपने एक्सटेंशन को अपडेट करते रहिएगा। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आप जो है साइबर मार्क होकर बाहर हो सकते हो। सिंपली दोस्तों जैसे आप अपने एक्सटेंशन को अपडेट करते हो तो यहाँ पे देखो आपको सीजन 1 हेयर देखने को मिलेगा। हम इसकी एक बार जो है वो आपको देखने मिलता है यहाँ पे इनकी प्रोफाइल, ठीक है, ये वाली प्रोफाइल के अंदर, जहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर हम जो है वो डिटेल में एक बार इनकी प्रोग्राम को यूज करेंगे। जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो 150 के मेरे पास पॉइंट्स हैं, जहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू फॉर्म कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेरा जो सिस्टम है वो यहाँ पे 72 आवर्स 3 घंटे मतलब एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन यहाँ पे जो है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि मैं यहाँ पे जेनसन का भी नोड रन कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ जो है वो यहाँ पे हमारा ग्रेडियंट भी जो है वो फॉर्म हो रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिवॉर्ड एलोकेशन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सीजन 1 के अंदर हमने जो है वो फॉर्म किया था, सॉरी सीजन 0 के अंदर हमने फॉर्म किया था 1,28,000 पॉइंट्स के आसपास। सीजन 1 के अंदर हमने 1,50,000 पॉइंट के आसपास जो है वो फॉर्म किया है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों।
मेरा जो 72 आवर्स का माइलस्टोन है वो कितनी बार कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 72 टाइम्स कंप्लीट हुआ है। कितना? 72 आवर्स का माइलस्टोन। ये नॉर्मल यूजर्स करने की बात नहीं है। मेरा सिस्टम यहाँ पे 24 घंटे ऑन रहता है, मतलब एक महीने में ना सिर्फ और सिर्फ एक ही या 2 बार जो है वो शट डाउन होता है, वो भी कब? जब मेरा इन्वर्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप इनकी लेटेंसी देख सकते हो, सबसे ज्यादा नोड जो है वो कहाँ यूज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ नोड्स हैं वो दोस्तों यहाँ पे आपको जर्मनी साइड में नज़र आ रहे होंगे। बाकी दोस्तों इंडिया भी यहाँ पे पीछे नहीं है, इंडिया के अंदर भी जो है वो यहाँ पे नॉर्थ रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा नोड्स को जो है वो रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपनी ट्रायल लेटेंसी के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपनी लेटेंसी को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी जो लेटेंसी है बैंडविड्थ के साथ यहाँ पे मापी जाएगी, और यहाँ पे दोस्तों आप कितना यूज़ कर रहे हैं वो आपको आपकी लेटेंसी के हिसाब से यहाँ पे देखो आपका बताया जाएगा। आपका नोड कनेक्ट है कि नहीं है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। मेरा नोड तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो दोस्तों यहाँ पे कोई मतलब मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे नोड्स के साथ बता रहा है टोटल नोड जो कनेक्टेड है मेरे इंटरनेट से, तो 7 के आसपास। आई डोंट नो क्यों ये दिखा रहा है। मेरे पास तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही यहाँ पे पीसी है, एक ये पीसी है और एक वो पीसी है और एक ये पीसी है, 3 पीसी है, तो 7 यहाँ पे दिखा रहा है। आई डोंट नो वाई, मे भी हो सकता है कुछ एरर यहाँ पे आ रही हो। बट दोस्तों यहाँ पे जो है वो अपनी लेटेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी आप एक्टिव सैनिटरी जो यूजर्स हैं 7,79,000 के आसपास जो है यूजर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सैनिटरी नोड्स जो भी रन कर रहे हैं अभी लाइव वो आपको देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे जैसे मोनार्क की टेस्टनेट लोग फार्म कर रहे हैं उतने यूजर्स नहीं है, बट में भी हो सकता है जब साइबर स्मार्क होंगे तो आपको ये बेटर रिवॉर्ड्स देखने मिले इन फ्यूचर के अंदर। बाकी दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके पास कितने पॉइंट्स हैं और आप यहाँ पे कब से जो है वो यहाँ पे ग्रेडियंट को फार्म कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी फार्म करना चाहते हैं, जितने भी न्यू यूजर हैं, थोड़ा सा डिले हो गया है, आप मैं कोशिश करना सीजन 2 इसका फार्म कर लीजिएगा, लेकिन सीजन 1 और सीजन 0 तो अब आपसे यहाँ पे मिस हो गया है। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया है, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं।